इंडियन हर्बल हेरिटेज, okay. उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hi guys, I'm Dhananjay Singh and I have just returned from the US, and it was a special request from Mrs. Medha Kushwaha or Joanna's special request for me to, address some misconceptions that our clients generally face or people in generally face regarding sugar, refined sugar and the natural sugars, and why you should or you should not take refined sugars when it comes to your diet and weight loss programs. So difference between natural and refined sugars is in the name itself. Natural sugars का मतलब है कि ये natural products में available होता है। गुड़ खाने में, आपकी रोटी में, अगर आप रोटी को चबा के देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा देर चबाएंगे तो मीठी लगने लगेगी, क्योंकि वो नेचुरल शुगर उसके अंदर होता है। गेहूँ, चावल, सब में ये सब होता है, नेचुरल शुगर सब में होती है। वही रिफाइंड शुगर्स क्या होती हैं? आपके शुगर केन है, ठीक है, उसको रिफाइन कर करके उसका सारा फाइबर निकाल दिया जाता है और उसके अंदर सिर्फ जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बचा होता है वो होता है। सो फाइबर निकला हुआ है, इट्स जस्ट प्लेन शुगर। और फिर जो आप नेचुरल शुगर्स ले रहे हैं वो फ्रूट्स के थ्रू है जिसमें फाइबर है, वीट के थ्रू है, फाइबर है, गुड़ फाइबर है। इसके साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन भी मिलते हैं जिनका हेल्थ पे डिफरेंट इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू जो रिफाइंड शुगर्स होते हैं जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स पैक्ड होते ही नहीं है। ठीक है, अब बॉडी कैसे परसीव करती है इस चीज़ को? पहले तो हम देखते हैं शुगर एक्चुअली है क्या, जिसको हम शुगर कहते हैं वो है क्या। शुगर है आपका कॉम्बिनेशन फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के बीच में। ठीक है, बॉडी फ्रुक्टोज को और ग्लूकोज को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करती है। नेचुरल फूड्स में जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होता है उसको बॉडी उसी तरीके से प्रोसेस करेगी जो कि रिफाइंड शुगर के अंदर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होगा। बॉडी इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। डिफ्रेंशिएशन इस चीज़ में आता है कि उस शुगर के साथ आपके न्यूट्रिएंट्स कौन से जा रहे हैं। ठीक है, उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे डिफरेंट तरीके से पड़ता है। अब जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, तो फ्रूट्स में आपका 40 to 55% फ्रुक्टोज होता है। बाकी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ग्लूकोज होता है। वहीं आप अगर शुगर केन से रिफाइंड शुगर जो टेबल पे डालते हैं, आप अलग से कहते हैं, लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? इट्स 50% फ्रुक्टोज एंड 50% ग्लूकोज विदाउट एनी फाइबर्स, विदाउट एनी न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए उनको कहते हैं दीज आर एम्प्टी कैलोरीज। अब किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम में एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, अगर आप अपनी जितनी कैलोरी इनटेक है उससे ज़्यादा अगर आपकी कैलोरी आउटटेक है, मतलब उतनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तब और तभी जाके आपका वेट कम होगा। और वेट कम, मसल कम करने से डिफरेंशिएट, इनमें भी डिफरेंस होता है। वेट लॉस आपका या तो मसल लॉस होगा या तो फैट लॉस होगा। फैट लॉस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, लेकिन एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे अगर आप जाएंगे तो आपका मसल लॉस भी हो सकता है जो आपको नहीं चाहिए। इस वजह से हम कैलोरी डेंस फूड्स खाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको कम करते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हमें मिल सकते हैं। प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हम कम करने की कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जब जैसे हम बात कर रहे थे नेचुरल शुगर्स की और रिफाइंड शुगर्स की, रिफाइंड शुगर्स क्या होती हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज को बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है सो दैट इट गिव्स यू एनर्जी। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपकी यूटिलाइज नहीं हो पाती है तो वो आपके फैट सेल्स में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, या फिर आपके एडिपोज टिश्यू पे वो डिपॉजिट होने लगता है, बिकॉज आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। आपको तुरंत एनर्जी तो मिल रही है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लो कार्ब डाइट बोला जाता है वेट लॉस के लिए ज़रूरी है। अब अगर आप एक्सेस शुगर लेते हैं अलग से, जो कि रिफाइंड शुगर है, एक्सेस में अगर आप लेते हैं तो वो तो आपके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूकोज से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही हैं जो कि आपकी ओबेसिटी को बढ़ा रहा है। अगर यही चीज़ आपके फाइबर के साथ आए, लेट्स से नेचुरल शुगर्स, आपके फ्रूट्स, आपके गुड़, और कभी कभी मिल्क में भी होता है जिसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं, तो उसके थ्रू भी है, तो बॉडी इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है।
बॉडी वर्क करता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, ठीक है। उस वजह से आपका जो एडिपोज टिश्यू ग्रोथ है उतना नहीं हो पाता जितना आप होना चाहिए अगर आप रिफाइंड शुगर लेते हैं तो। अब बात करते हैं क्यों ये रिफाइंड शुगर आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है और आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। कैसे? हमारी बॉडी में एक एंजाइम होती है इंसुलिन। इंसुलिन इस शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। अब फ्रुक्टोज जो है वो लिवर में ही प्रोसेस होता है, इसलिए कोई इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं आती। ग्लूकोज जो है वो उस ग्लूकोज जो है लिवर को इनिशिएट करता है कि हमें इंसुलिन दो। इंसुलिन बॉडी सिक्रीट करती है ग्लूकोज को काटने के लिए। जब वो काटेगी तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो काट कहाँ से रहा है? आपके ब्लड स्ट्रीम में तो है ग्लूकोज, तो ब्लड स्ट्रीम से आपका शुगर कम कर रहा है वो, ठीक है। दैट इज द इंसुलिन रिस्पॉन्स। उस वजह से अगर आपके पास एक्सेस ग्लूकोज होगा तो एक्सेस इंसुलिन बनेगा। एक्सेस इंसुलिन की वजह से ज्यादा तेज आपकी ग्लूकोज कटिंग होगी बॉडी की। उस वजह से आपको एनर्जी क्रैश होगा। एनर्जी क्रैश होगा, उसके बाद बॉडी अपने ब्रेन को सिग्नल करेगी कि हमें एनर्जी सोर्स चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एनर्जी सोर्स? वो होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे इंस्टेंट सोर्स क्या होता है? शुगर। सो बेसिकली बॉडी की क्रेविंग जो है शुगर की तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आपको लगता है आप लो एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप शुगर कम ले रहे हैं, उस वजह से आप शुगर ज्यादा लेने लगते हैं, ज्यादा लेने लगते हैं। फिर आपकी बॉडी एक पॉइंट के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है। जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है तब आपके ब्लड से वो शुगर वो काटती नहीं है और आपकी क्रेविंग वैसे ही ज्यादा हो चुकी है। सो अब आप एम्प्टी कैलोरीज की एक्सेस में है। एक्सेस में अगर कैलोरीज होंगी आपके पास तो आपका फैट बढ़ेगा, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मोस्ट गारंटीड केसेस में होती भी हैं। उसका फर्स्ट लक्षण क्या होता है? आपके गर्दन के पीछे थोड़ा सा फैट जमा होना या आपको एक्ने आना, ठीक है, या तो आप हमेशा आउट ऑफ ब्रेथ हैं, आपको लो एनर्जी फील हो रही है, भले ही आपने ज़्यादा खाना खा रखा है, आप कम भी खाना खाएंगे तब आपको नींद आएगी। कम खाने में कभी नींद नहीं आनी चाहिए। ये पहला सिग्नल है कि आपको डायबिटिक प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही अब फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में हमारे पास होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज लिवर में प्रोसेस हो जाता है तो कोई इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं आती, ठीक है। थोड़ी बहुत एनर्जी जो ग्लूकोज की वजह से आएगी, जिसको बॉडी को तोड़ना पड़ेगा, इंसुलिन रिस्पॉन्स होगा भी, तो वो तो नेचुरल है। हर चीज़ नेचुरल है, तो जितना नेचुरल बॉडी में प्रोड्यूस इंसुलिन होना है वो हो रहा है, कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आपको हार्म वैसे ही नहीं कर सकती। प्लस उसके साथ फाइबर है जो कि इसको स्लो डाइजेस्ट करेगा और थोड़ी देर तक ज़्यादा एनर्जी आपको देता रहेगा। आपको इसमें कोई क्रैश महसूस नहीं होगी, ना आपको शुगर की क्रेविंग महसूस होगी। लेकिन अब देखा जाए तो हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल खाने के प्रोडक्ट्स में, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। अब वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते क्या हैं? दे आर पॉलीसैकेराइड्स और उसके साथ साथ उसमें एक्सेस शुगर भी होती है, कॉर्न सिरप होता है, मेपल सिरप्स होते हैं। तो इससे आपका बस एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ शुगर आपकी बॉडी में इंटेक बढ़ता जाता है। आपको लगता है कि आप हेल्दी खा रहे हैं, आप हेल्दी नहीं खा रहे हैं। यू हैव टू, अगर आपको स्वीटनिंग चाहिए तो आप गुड़ यूज़ करिए, आप फ्रूट्स यूज़ कीजिए, आप किशमिश यूज़ कर सकते हैं। ये सारे नेचुरल सोर्सेस हैं जो कि आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रूट जूस की। एक और मिसकंसेप्शन है जो हमारे क्लाइंट्स फेस करते हैं कि फ्रूट जूस पीने से फैट कट हो सकता है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रूट जूस की क्वांटिटी, उस पर अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन फ्रूट जूस होता क्या है? जूस निकाल दिया, फाइबर तो वहीं कम ही रह गया बाहर, फाइबर तो है नहीं। तो एक क्वांटिटी लिमिटेड तक आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी हल्का सा एक्सेस हो जाए तो वो तो आपका एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल शुगर ही एक तरीके से, क्योंकि उसमें ग्लूकोज भी है, वो आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा ही करेगा, कुछ भी कर लीजिए। अगर वो कम क्वांटिटी में है तो कम इंसुलिन रिस्पॉन्स है, अगर फ्रूट जूस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इंसुलिन रिस्पॉन्स है, और जितना ज़्यादा इंसुलिन रिस्पॉन्स होगा उतना ज़्यादा फैट आपका बढ़ सकता है। इसलिए आपको रिफाइंड शुगर्स हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अगर नहीं अवॉइड कर पाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, हफ्ते में 1 बर्फी खा ली, हफ्ते में 2 बर्फी खा ली, 2 से ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आप डेंजर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अपने इस डाइट के साथ साथ एक एक्सरसाइज प्लान भी ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने इंटेक गलती से भी कर ली हैं वो कम से कम बाहर तो बर्न हो जाए, ताकि आपका वेट ना बढ़े, आपको ये सारी
प्रॉब्लम्स ना आए जो मैंने डिस्कस की अभी, जैसे फैट बढ़ गया, आपका डायबिटिक प्रॉब्लम्स आ गई, आप अपनी बॉडी को कुछ भी करके इंसुलिन रेजिस्टेंट ना बनाइए। यूएस में जहाँ से मैं लौटा हूँ अभी, वहाँ पे 60% जनता ओबीस है। क्यों? क्योंकि उनके खानों में हर चीज़ में शुगर डाली जाती है। चिकन का बारबेक्यू सॉस जो होता है उसके ऊपर शुगर डालते हैं। क्यों? कैरमलाइजेशन के लिए, ताकि वो अच्छा दिखे और अच्छा टेस्ट करे। इसका मतलब ये नहीं होता खाना की हेल्दी है इसलिए अच्छा टेस्ट कर रहा है, नहीं। जनरली जो हेल्दी फूड्स होते हैं वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं करते, लेकिन इसको अच्छा टेस्ट बनाया जा सकता है अगर हम दूसरे स्वीटनर्स यूज़ करें जो कि नेचुरली अवेलेबल हैं, ना कि रिफाइंड स्वीटनर्स। और मसाले ज़्यादा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म और बढ़ सकता है। लोग कहते हैं मसाला खाने से फैट बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप तेल के साथ मसाले को ज़्यादा भूनते हैं और ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं तब आपका फैट बढ़ता है, क्योंकि उसके पीछे तो रीज़न यही है कि तेल की वजह से कैलोरीज बढ़ गई, कैलोरीज एक्सेस में हो गई, कैलोरीज एक्सेस में होगी तो आपका फैट बढ़ गया। मसालों से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और मसालों की वजह से, जैसे हल्दी हो गया, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये एंटी एजिंग एलिमेंट्स भी होते हैं। तो अगर आप मसाले भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिफाइंड शुगर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में जो इजाफा होगा, आपकी जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी वो ज़बरदस्त होगी। आपकी स्टेमिना ज़्यादा होगी, आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। शुरुआत में शुगर कम करने की वजह से, आर्टिफिशियल शुगर कम करने से या रिफाइंड शुगर कम करने से शुरुआत में आपको एनर्जी लॉस फील होगा, क्योंकि बॉडी एडजस्ट करेगी अपने नेचुरल स्टेट में वापस आने के लिए, वो एडजस्ट करेगी तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और ये चीज़ किसी भी डाइट प्लान के साथ ट्रू है। लोग अपने डाइट प्लान पर चिपक नहीं पाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि हमें लो एनर्जी फील हो रहा है। वो लो एनर्जी गलत है, वो फील होना नेचुरल है क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर रही है। सो मतलब वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना तो ईजी चीज़ है, डाइट पे स्टिक करना इज़ द डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन अगर आप वो कर लें तो आपकी बॉडी जिस पोटेंशियल तक जा सकती है वो कभी नहीं जा सकती। सो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। गुड नाइट एंड गुड बाय।